आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 12 अगस्त 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 23.25 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 23,34,279 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 9,95,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 6,34,279 एवं रिकॉर्ड मरीजों की तादाद 16,41,085 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 40,230 है। अब तक देश में कुल 2,60,15,297 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद 40,000 को पार कर गई है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 21,491 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 40,734 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 9,105, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 30,596, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,033 है। प्रदेश में अब तक 9,30,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 500 से ज्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 8,900 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,563, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 336 है। भोपाल में 7,870 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,717, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 226। ग्वालियर में 3,064 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 706, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,814 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 159, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 11। उज्जैन में 1,341 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 174, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 75। जबलपुर में कुल 1,939 संक्रमित मरीजों में से 566 एक्टिव एवं 40 लोग काल कलवित हुए हैं। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 954, एक्टिव मरीजों की तादाद 138, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 19। बड़वानी में कुल 918 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 239, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 847, एक्टिव मरीजों की तादाद 96 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। सागर में 807 कुल एवं एक्टिव 144, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 37। खंडवा में 720 कुल मरीजों में से संक्रमित मरीज 65, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। रतलाम में कुल 574 मरीजों में से एक्टिव मरीज 103, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। भिंड में कुल 508 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 33, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2। धार में कुल 509 मरीजों में से 98 संक्रमित व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 10 एवं बुरहानपुर में कुल 502 मरीजों में से एक्टिव मरीज 21, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 25 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। प्रदेश के सिवनी शहर में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग शहर की एक होटल में ठहरे हुए थे। इनके पास से 1,25,00,000 रुपए का सोना चांदी और कैश बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में से 3 इंदौर के और 2 पंजाब के रहने वाले हैं। उनके पास सोना चांदी और लाखों रुपए से कैश कहां से आया, इसके बारे में अभी तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात उन्हें शहर की वीनस होटल में कुछ बाहरी संदिग्ध लोगों के आकर रुकने की सूचना मिली थी। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और जब होटल पहुंचकर तलाशी ली तो होटल संचालक के लॉकर में रुके हुए लोगों का एक काले रंग का बैग मिला, जिसमें 540 ग्राम सोने के आभूषण थे। इसके बाद जब होटल में रुके हुए संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 45.64 लाख रुपए नकद, करीब 44 किलो चांदी के आभूषण, सिल्लियां और 1 किलो 400 ग्राम सोना बरामद हुआ है। शुरुआती तफ्तीश में हिरासत में लिए गए लोगों ने बताया कि सभी आभूषण पंजाब अमृतसर के व्यापारी का होना बताया है, जिसके बाद पंजाब पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जेवरात और कैश उनका होने की बात तो स्वीकार रहे हैं, लेकिन उनके पास इससे संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं है, जिससे मामला संदिग्ध लग रहा है।
जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें इंदौर के रहने वाले मनोज, ललित और नमित, जबकि पंजाब के अवतार और मनप्रीत शामिल हैं। आखिरकार ये लोग कौन हैं और इतना पैसा और जेवरात लेकर सिवनी क्या करने के लिए आए थे? पुलिस फिलहाल इसकी तफ्तीश कर रही है। कोरोना वायरस का असर न सिर्फ इंसानी स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बल्कि ये इंसानी व्यवस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। मार्च के महीने से लेकर अब तक जितने भी त्योहार आयोजन गुजरे, उन सभी पर कोरोना का असर रहा। इसी तरह अब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी कोरोना के असर के चलते सिकुड़ सा गया है। प्रदेश भर में सिर्फ भोपाल में ही सरकारी समारोह आयोजित होगा। हालांकि यहाँ भी हर साल जैसी परेड नहीं होगी। सिर्फ 8 टुकड़ियों को समारोह में शिरकत के करने की अनुमति होगी, वो भी परेड न कर मैदान में एक जगह खड़ी रहेगी। समारोह के दौरान मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सिर्फ 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि अब तक स्वतंत्रता दिवस की परेड में 18 टुकड़ियां शामिल होती थी। कोरोना संकट के कारण इस बार सिर्फ 8 दल ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। स्काउट गाइड, एनसीसी, शौर्य दल और सेना के रिटायर्ड जवानों की टुकड़ी इस बार आयोजन में शामिल नहीं होगी। केवल 8 दल ही समारोह में शामिल होंगे। इनमें महिला प्लाटून, जिला पुलिस बल, स्पेशल आर्म्ड फोर्स, एसटीएफ, होमगार्ड, जेल और पुलिस बैंड के सदस्य शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले और जवानों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। हर दल और जवान के बीच करीब 6 फीट दूरी बनाकर रहेंगे। हर टुकड़ी में अब तक 45 जवान शामिल होते थे, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए टुकड़ी में सिर्फ 28 जवान और उनके प्लाटून कमांडर मौजूद रहेंगे। हर बार की तरह समारोह में शामिल हो रहे दल लाल परेड ग्राउंड में खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करेंगे। सम्मान में 3 हर्ष फायर होंगे। परेड 16 कदम बढ़ाकर समीक्षा क्रम में बीच मैदान में खड़ी होगी। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद परेड का विसर्जन किया जाएगा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश के पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के जूते में सांप घुसकर बैठा हुआ था। इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था कि सांप उनके जूते में बैठा है। जूते के अंदर एक छोटा जहरीला सांप बैठा हुआ था। हाथ डालते ही वह फुफकारने लगा था। जूते के अंदर पन्ना एसपी मयंक अवस्थी का हाथ सांप से टच हुआ था। सांप को देख उन्हें लगा कि सांप ने डस लिया है, क्योंकि एसपी के हाथ में जलन हो रही थी। उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने स्टाफ को खबर दी। उसके बाद एसपी कोठी में हड़कंप मच गया। इसके बाद उनकी जांच की गई। बाद में वे अन्य जांच के लिए जबलपुर चले गए, जहां उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। भोपाल शहर के आसपास बाघों का मूवमेंट अक्सर देखा गया है। कलिया सोत के करीब पिछले दिनों में 4 बाघों का मूवमेंट देखा गया था। अब मिंडोरा इलाके में एक बाघिन ने बछड़े का शिकार किया है। वन विभाग को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। गाड़ी की आवाज सुनकर बाघिन सड़क पर आ गई। बाघिन की दहाड़ सुन वनकर्मी वापस लौट गए। इस दौरान मिंडोरा सड़क को 2 घंटे तक बंद कर दिया गया। वनकर्मी दूर से ही बाघिन पर निगरानी रख रहे थे। बताया जा रहा है कि बाघिन अपने शावकों को शिकार करना सिखा रही थी। वह सड़क से एक बछड़े को पकड़कर ले गई थी। वहीं मौके पर पहुंचे वनकर्मी उसे ट्रैक कैमरा से बांधने जा रहे थे, लेकिन गाड़ी की आहट सुन वह सड़क पर आकर दहाड़ने लगी। उसके बाद किसी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। हालांकि बाघिन ने अपने शावकों को सड़क पर नहीं आने दिया। राजधानी में विधायकों के लिए रचना नगर आवास योजना में बने गरीबों के मकान भी विधायकों को आवंटित करने का मामला सामने आया है। इस प्रावधान के कारण यह न तो गरीब आवास बुक कर पा रहे हैं और न ही विधायकों ने बुकिंग की है। सवाल यह भी उठ रहा है कि 1 लाख रुपये से अधिक वेतन भत्ते पाने वाले विधायक गरीब कैसे हो सकते हैं। प्रदेश के वर्तमान और पूर्व विधायकों व सांसदों के लिए 6.16 एकड़ में आवास बन रहे हैं। प्रथम चरण की लॉटरी 21 अगस्त को निकलेगी। यहाँ HIG, सीनियर MIG, जूनियर MIG समेत विभिन्न श्रेणी के मकान हैं।
विधायक और सांसदों ने बुकिंग तो कर दी, लेकिन LIG और EWS श्रेणी के आवासों की बुकिंग नहीं की। इसका प्रमुख कारण यह है कि ये आवास विधायकों की हैसियत से छोटे हैं और विधायक गरीबों की श्रेणी में नहीं आते हैं। रचना नगर प्रोजेक्ट वर्ष 1995 में शुरू हुआ था। 2018 तक आवास विधायकों सांसदों को मिल जाना चाहिए था। अब प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इसमें रुचि दिखाई और आवास संघ को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में अगस्त में विधायकों को उनके आवास दिए जाएं, वरना पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी के तहत अब लॉटरी खुलेगी। इस बारे में आवास संघ के MD अरविंद सिंह तोमर का कहना है कि चूंकि योजना वर्तमान पूर्व विधायकों और सांसदों के लिए है, इसलिए सभी आवास इन्हीं को आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। सभी श्रेणी के मकान इन्हें ही मिलेंगे। इन मकानों में 120 आवास HIG श्रेणी के, 120 सीनियर MIG, 40 जूनियर MIG, 16 MIG, 24 LIG एवं 24 EWS श्रेणी के हैं। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में बुधवार 12 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 13 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।